औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे प्रीवियस 3 क्वेश्चन एमडी एकेडमिया चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके बाकी एक्सरसाइज को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने क्या करना है, टू नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको ऐड करवाएं तो उनका रिज़ल्ट क्या बनता है 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। ठीक है, एक दफ़ा उनको ऐड करवा देना है और एक दफ़ा उसको सब्ट्रैक्ट करवा देना है, यानी उसका फ़र्क मालूम करना है और दोनों के रिज़ल्ट भी बताए गए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम नंबर्स को क्या करेंगे, खुद से लेट करेंगे। तो ये देखें, लेट टू नंबर्स। ठीक है, अब टू नंबर्स वो एक्स वाई भी आप ले सकते हैं, ए बी भी ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है क्योंकि हमने क्या करनी है, अपनी एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, और उसके नंबर्स जो है फाइंड करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें x प्लस वाई इक्वल टू 68। देखें क्वेश्चन में बताया था जब सम करवाना था तो उसका रिज़ल्ट आ रहा था 68 और जब सब्ट्रैक्ट करवाना था तो वो इज़ इक्वल किसके बताया था 22 के। तो ये स्टूडेंट्स देखें x माइनस वाई इक्वल टू 22। पहले को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, सेकंड को इक्वेशन 2 का। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम एक चीज़ कॉमन देखते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम x या y में से एक चीज़ को कट ऑफ कर देते हैं और हमारी दूसरे नंबर की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पे y एक प्लस का था और एक माइनस का था, हमें इससे काटना आसान हो गया है। ठीक है, सेम वैल्यू एक प्लस में हो माइनस में कट जाती है। बाकी दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, x और x 2x। ठीक है, 68 और 22 को बाय कैलकुलेटर अगर आप लोग हल करेंगे तो वो रिज़ल्ट देगा 90। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो रहा है, 2x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये वाले 2 को हम क्या करेंगे, जब इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसको 2 पे डिवाइड करके बाय कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, ऐसे कटिंग भी कर सकते हैं। तो आपके पास x की वैल्यू फिर आ जाएगी 45। ठीक है, अब एक नंबर की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है, तो नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, हमने y की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन में 2 नंबर्स पूछे गए थे, यहाँ पे अभी आपके पास एक नंबर की वैल्यू आई है। फिर हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। ठीक है, आप लोग x की वैल्यू इक्वेशन 1 में भी पुट करवा सकते हैं और 2 में भी करवा सकते हैं, दोनों में रिज़ल्ट सेम ही आएंगे। तो यहाँ पे पुट x इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1, x की जगह पे 45 प्लस वाई एज इट इज़ इक्वल 68। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। कांस्टेंट 45 नंबर को अगर इधर वाली साइड पे ले जाएं, इक्वल के दूसरी साइड पे जगह चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसको बाय कैलकुलेटर माइनस करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बनेगा आपके पास 23। तो y का रिज़ल्ट है 23, x हमने फाइंड किया है 45। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में यही 2 नंबर पूछे गए हैं जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 5। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजली वार्म। ठीक है, अब लाहौर के वेदर के बारे में बताया गया है, जो कि गर्मियों में क्या रहता है, ज़रा गर्म रहता है। ठीक है, ज़ाहिर है गर्मी है तो गर्म ही रहेगा। ठीक है, अब सीज़न उन्होंने ईयर्स जो बताया वो 2024 की बात की है। टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ का जो ज़्यादा से ज़्यादा हाई टेम्परेचर है वो 48 सेंटीग्रेड। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब सेंटीग्रेड की बात आ रही है, इसे में हमने थ्योरी में मैंने आपको पहले स्टार्ट में बता दिया है, आप वहाँ से जाके वीडियो दोबारा देख सकते हैं। हमने 3 फार्मूलाज पढ़े थे, एक सेल्सियस स्केल, ठीक है, केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। जहाँ पे सेल्सियस दिया गया हो वहाँ से हम क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट मालूम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में बाय यूजिंग द फार्मूला आप लोगों को फार्मूला बता दिया गया है कि हमने क्या करना है, फ़ारेनहाइट फाइंड करना है और इसका फार्मूला है 9/5 सेल्सियस सेंटीग्रेड। ठीक है, प्लस 32।
अब एक्चुअल में हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो यहाँ पे बताई गई है, फाइंड द टेम्परेचर एज, यानी फ़ारेनहाइट स्केल हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें दी गई हैं वो हम सबसे पहले लिख लेंगे। जैसा कि यहाँ पे सेंटीग्रेड या सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर ही बताया गया है तो सेल्सियस इक्वल टू 48 डिग्री, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट हमने फाइंड करना है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला, तो फार्मूला क्वेश्चन में ही गिवन है, हम वही यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। फ़ारेनहाइट डिग्री, ठीक है, 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो जी स्टूडेंट्स सेल्सियस की आपके पास वैल्यू यहाँ पे दी गई है क्वेश्चन में 48, ठीक है। और अब इसको क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई कर देंगे। आप लोग कैलकुलेटर पे अगर 48 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट क्या बनेगा 432, और डिवाइडेड बाय यही नंबर है 5। अभी 48 को जस्ट 9 से मल्टीप्लाई किया है प्लस 32। तो नेक्स्ट इसको डिवाइड करने से हमें सिंपल एक और आंसर मिल जाता है, वो है आपके पास 68.4 प्लस 32, ठीक है जी स्टूडेंट्स। यहाँ पे फ़ारेनहाइट डिग्री हम लिखते जाएंगे क्योंकि यही चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब हम सिंपल कैलकुलेटर के ज़रिए इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करवा देंगे, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या बन जाता है, फ़ारेनहाइट डिग्री का 118.4 डिग्री, ठीक है। तो यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास पूछा गया है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन। अब फादर और सन की एज को हमने क्या करना है, सम करना है। इज़ 72 ईयर्स, दोनों की एज मिला के 72 ईयर्स बनती है। व्हाट वाज सन एज 6 ईयर्स एगो, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने पूछा है, जो हमने फाइंड करना है 6 साल पहले बेटे की एज क्या थी, ये हमने मालूम करके बतानी है। 6 ईयर्स एगो द फादर एज वाज 2 टाइम्स, 6 साल पहले अब फादर की एज 2 गुना ज़्यादा थी द एज ऑफ द सन, बेटे की एज के अकॉर्डिंग। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे स्टूडेंट्स, आपने परेशान नहीं होना, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नाउ यानी अब की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट में जो उनकी एज थी वो हमने लेट कर लेनी है। एज ऑफ सन, इसको हम लेट कर लेंगे एक्स है, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि आपके पास सन की एज क्या थी या फादर की एज क्या थी, तो उसको लेट करेंगे फिर एक्स। एज ऑफ फादर वाई लेट कर लेंगे। अब इन दोनों का सन और फादर का जो एजेस हैं इनको ऐड करने से इज़ 72 ईयर्स। ये देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स, तो यहाँ इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे फिर 72। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। नेक्स्ट क्या पूछा गया था, 6 ईयर्स एगो, एक कंडीशन बताई गई थी, ये देखें 6 ईयर्स एगो। तो यहाँ पे अब एज ऑफ सन 6 साल पहले की बात है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सन को हमने एक्स लेट किया था तो एक्स में से 6 माइनस कर देंगे। स्टूडेंट्स जब भी पास्ट की बात हो तो हम वहाँ पे अगर जितने साल महीने या दिन होते हैं वो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। सिमिलरली एज ऑफ फादर वो हमने क्या लेट किया था, वाई, ठीक है, इसमें से भी हम 6 को माइनस कर देंगे। अब इसकी एक इक्वेशन बन जाएगी, वो कैसे, x माइनस 6, ठीक है, y माइनस 6, यानी ये है सन, एज ऑफ सन बिफोर 6 ईयर्स, बिफोर 6 ईयर्स 6 साल पहले, इक्वल y माइनस 6। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक और चीज़ बताई है, द फादर एज वाज 2 टाइम्स, ठीक है, फादर की एज 2 गुना ज़्यादा है बेटे की एज के। तो फिर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहाँ पे बेटे की एज के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये डबल हो जाएगी, फादर की एज डबल हो जाएगी यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स वो 2 हम मल्टीप्लाई फिर किसके साथ करेंगे, सन की एज के साथ। तो यहाँ पे अब 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 6 टू द 12, और ये फादर एज 1 माइनस y माइनस 6 एज इट इज़ आ जाएगी।
तो नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करना अब आसान हो जाएगा आपके पास। आप या तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, 2x माइनस 12 ये कांस्टेंट टर्म इधर ले आए और अकेला y रह जाएगा। अब ये वाली y की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट भी करवा सकते हैं, या फिर सिंपल इसको भी एक इक्वेशन बना लें जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। वो क्या है जी स्टूडेंट्स, तो ये है 2x माइनस वाई इक्वल 12 माइनस 6। अब कांस्टेंट टर्म एक साइड पे रह गई है और x और y को हमने क्या किया है, इकट्ठा कर लिया है। तो 12 में से 6 माइनस किया तो 6। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है बाय इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा कर दिया है, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 72 जो स्टार्ट पे दिया गया था, 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 जो अभी हमने इक्वेशन बनाई है। अब इसमें भी डियर स्टूडेंट्स जैसे मैंने पहले आपको बताया था, जब इसमें से हमने कोई एक नंबर फाइंड करना होता है तो फिर हम क्या करते हैं, कोई एक चीज़ कैंसिल करवा देते हैं। जहाँ यहाँ पे ऑलरेडी y प्लस का और माइनस का क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो इसको हम अगर कट करेंगे तो 2 और 1 ये क्या हो जाएगा 3x, और कांस्टेंट वैल्यू को जब बाय कैलकुलेटर ऐड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 78। मज़ीद हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो x यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब 3 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास आ जाएगा 3 टू द 6, 3 6 द 18। x की वैल्यू अब आपके पास आ गई है 26। यहाँ पे हमने x की वैल्यू तो फाइंड कर ली है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा क्या गया था, What was the sun age 6 years ago? 6 साल पहले की बात पूछी गई थी। फिर आपने क्या करना है, बिफोर 6 years, ठीक है। तो हमने यहाँ पे x माइनस 6 सन ऑफ द एज हमने क्या लिया था, x माइनस 6। अब x की वैल्यू आपके पास आई है 26। इसमें से 6 को हम क्या करेंगे माइनस, और यहाँ पे अब एज आ गई है 20 ईयर, ठीक है। तो 20 ईयर्स बेटे की एज थी 6 साल पहले। जी स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर 1500 रुपीज़। मिरहा ने एक खिलौना ख़रीदा है, उसकी कॉस्ट प्राइस बताई गई है 1500 एंड सोल्ड फॉर, और उसने सेल कर दिया है, उसको बेच दिया है 1520 रुपीज़ में। एक्चुअल में एक चीज़ बताई गई है कॉस्ट प्राइस स्टूडेंट्स वो है 1500 रुपये, एंड सोल्ड यानी जितने में भेजा है सेलिंग प्राइस बताई गई है वो है 1520 रुपीज़। व्हाट वाज हर, अब जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो यहाँ पे बताया गया प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज मालूम कर लेना है। सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस जो क्वेश्चन में बताई गई है वो है 1500, साथ में हम बता देंगे रुपीज़, ठीक है। उसके बाद है आपके पास सेलिंग प्राइस और वो बताई गई है 1520। जी स्टूडेंट्स साथ में आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था, हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ता है। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है बाय यूजिंग फार्मूला। तो जी स्टूडेंट्स आपके पास फिर फार्मूला आ जाएगा प्रॉफिट का, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल, इसका फिर फार्मूला आपके पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। स्टूडेंट्स आप लोग इसको SP यानी सेलिंग प्राइस माइनस CP कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा फिर प्रॉफिट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वैल्यू हम पुट कर देंगे। क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस भी बताई गई है और सेलिंग प्राइस भी बताई गई है। यहाँ पे हम लिखेंगे 1520 रुपीज़ माइनस कॉस्ट प्राइस आपके पास है
1500 रुपीज़। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, आप लोग कैलकुलेटर पे आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, जब हम इसको मालूम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20 रुपीज़ क्या है, प्रॉफिट। क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या पूछा गया है, आप लोग मालूम करें प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब हम आसानी से प्रॉफिट परसेंटेज मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे। अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमेशा हमें प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस पे डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट को डिवाइड करना। और जब परसेंटेज की बात आती है तो फिर क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। जी स्टूडेंट्स, अब आप लोग प्रॉफिट परसेंटेज आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसका फार्मूला मैंने पीछे थ्योरी में भी आपको बताया था, इसलिए मैं कहती हूँ कि सबसे पहले इसकी बेसिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया करें ताकि क्वेश्चन हल करना आपको बहुत ही आसान हो जाए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं और हमारा रिज़ल्ट प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना आसान हो जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, प्रॉफिट आपके पास आ गया है 20 रुपीज़ और इसकी कॉस्ट प्राइस आपके पास यहाँ पे दी गई है 1500 रुपीज़। तो यहाँ पे हम वही कॉस्ट प्राइस पुट कर देंगे 1500 रुपीज़ और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास आ जाएगा फिर प्रॉफिट परसेंटेज। जी स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर पे आप लोग डायरेक्टली भी इसको हल कर सकते हैं। अगर हम ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल कर दें तो हमारा रिज़ल्ट आसान हो जाएगा। 5 4 द 20, 5 3 द 15। अब 3 को 4 पे अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 1.33% प्रॉफिट परसेंटेज। यही आपका रिज़ल्ट है प्रॉफिट परसेंटेज का। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब। अब तैयब की सालाना इनकम पूछी गई है, ठीक है। एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ जो है 9,60,000 और वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, और एक साथ बताई गई है जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो है आपके पास 1,30,000 रुपीज़। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे सालाना इनकम जो वो 9,60,000 है। एग्जेम्प्टेड यानी ऐसी अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगा, तो वो 1,30,000 पे है। ये ऐसी अमाउंट है जिस पे टैक्स उसको पे नहीं करना पड़ता। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव, वो अब बाकी जितनी रकम है उस पर कितना टैक्स पे करेगा एट द रेट ऑफ, उसकी परसेंटेज आपको बताई गई है 0.75%। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमने एनुअल इनकम ऑफ तैयब। तो तैयब की एनुअल इनकम यहाँ पे बता देंगे। एनुअल इनकम जो आपको क्वेश्चन में बताई गई है, ठीक है, वो है 9,60,000 रुपीज़। जी स्टूडेंट्स, साथ में इसका यूनिट भी बताया गया है, वो हम साथ साथ यूज़ करेंगे। अब हमारे पास है एग्जेम्प्टेड अमाउंट, तो वो लिखेंगे एग्जेम्प्टेड अमाउंट। अब वो कितनी है, 1,30,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये तो हमारे पास टोटल अमाउंट थी, एनुअल अमाउंट, और एग्जेम्प्टेड इस पे क्या हुआ है, टैक्स नहीं उसको पे करना पड़ता। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस कर लेंगे, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उस पे हम देखेंगे कि उसको कितना टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आप लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट और रिमेनिंग अमाउंट करते हुए टोटल वैल्यू में से 9,60,000 में से आपने क्या करना है, माइनस कर देना है 1,30,000, ठीक है। जी स्टूडेंट, साथ में आप लोग इसका यूनिट मेंशन करते रहेंगे जो कि रुपीज़ में है। अब इन दोनों को माइनस करके आप लोग कैलकुलेटर पे इसको माइनस कर सकते हैं, तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 8,30,000 रुपीज़, ठीक है। तो रिमेनिंग अमाउंट अब आ गई है 8,30,000 रुपीज़।
जी स्टूडेंट्स, अब इतनी अमाउंट पे तैयब को पे करना पड़ता है, क्या टैक्स पे करना पड़ता है। तो अब वो टैक्स किस लिहाज से है, यानी रेट ऑफ 0.75% के लिहाज से। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम लिखेंगे टैक्सेबल अमाउंट, यानी जितनी वो टैक्स पे करता है, टैक्सेबल अमाउंट। तो वो आपके पास टोटल कितनी है, 8,30,000 रुपीज़, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75, और इसके साथ स्टूडेंट्स परसेंटेज है तो हम क्या करेंगे, फिर इसको डिवाइड कर देंगे परसेंटेज के साथ 1/100। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, फिर ये पॉइंट आप लोग कैलकुलेटर पे इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इसके पॉइंट को ख़त्म करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कैलकुलेटर पे इसकी टैक्सेबल अमाउंट को टोटल हल करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा, टैक्स का रेट आएगा, वो आएगा 6,225 रुपीज़। तो जी स्टूडेंट्स, जो 8,30,000 उसकी अमाउंट है, उस पे उसको 6,225 रुपये टैक्स पे करना पड़ता है। यही आपका रिज़ल्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये हम हल करते हैं, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, कंपाउंड मार्कअप। और क्वेश्चन में कंडीशंस क्या बताई हैं, किसको हम हल करते हुए इसको फाइंड करेंगे, ऑन 3,75,000, ठीक है, फॉर 1 ईयर। तो एक तो हमें एक अमाउंट बता दी गई है, हम इसको कह लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पे आप लोग गिवन डाटा साथ साथ आप लिखते जाएं। अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने मालूम जो करना है वो लिख लेंगे, कंपाउंड मार्कअप, ठीक है, जो आपने मालूम करना है। और अब एक अमाउंट दे दी गई है, वो है 3,75,000 रुपीज़। तो ये अब अमाउंट लिख लेंगे, इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कह देंगे, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट को आप पी से भी जाहिर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसकी वैल्यू है अब 3,75,000 रुपीज़। नेक्स्ट हमें 1 ईयर, अब साथ में टाइम भी बता दिया गया है, वक्त वो कितना है, 1 साल का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिख लेंगे टाइम, फिर क्या है, 1 ईयर। नेक्स्ट आपके पास एट द रेट ऑफ, अब शरह भी बताई गई है, वो कितनी है, 14%, परसेंटेज में बताई गई है, कंपाउंड एनुअली। तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे साथ ही फिर रेट 14%। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ये जो चीज़ें दी गई थी वो हमने यहाँ पे लिख ली हैं। अब इस पे हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है और आपको इसको अच्छे तरीके से याद भी रखना है। यूजिंग फार्मूला, अब इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने क्वेश्चन में मालूम क्या करना था, कंपाउंड मार्कअप। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मार्कअप, और ये किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल अमाउंट, जो यहाँ पे सबसे पहले जिसको पी से ज़ाहिर किया था। टाइम को आप टी से ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है, रेट को आप आर से ज़ाहिर कर सकते हैं। अब ये जो हमने शॉर्ट फॉर्म पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट, टी यानी टाइम, रेट आर, इसको हम फार्मूलाज में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। तो जी स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है मार्कअप का, जो आप याद रखेंगे और इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। अब हमने सिंपली क्या करना है, ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देनी है जो क्वेश्चन में गिवन थी। 3,75,000 रुपीज़, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, मल्टीप्लाई रेट इसका 14% दिया गया है। तो 14% को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टाइम 1 ईयर, तो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 से।
इससे नेक्स्ट स्टेप में आप कैलकुलेटर में इस टोटल वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इन दो ज़ीरो को इससे कैंसिल करवा दें। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास जो मार्कअप की वैल्यू आएगी वो है 52,500 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स यही आपका मार्कअप कंपाउंड मार्कअप फाइंड हो गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मेरे चैनल MD एकेडमिया को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।